नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मधुबनी जिले के उस मामले की जहां 19 से 20 साल के एक युवक रोशन यादव की जेल में मौत हो गई। पुलिस और जेल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, परिवार हत्या और टॉर्चर का आरोप लगा रहा है। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव और राजद यानी सापा के नेता परिवार से मिलने पहुंच गए। प्रशांत किशोर भी पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि जब रोशन यादव आर्म्स एक्ट के आरोपी थे तो तेजस्वी इतनी तेजी से क्यों पहुंचे? क्या ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका है? कौन थे रोशन यादव, क्या हुआ था असल में, और राजद का इतिहास इस मामले में क्या कहता है? इन सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वायरल क्लिप्स को और बयानों को प्ले करूंगी। सही बात पकड़ने के लिए सही जगह पर पॉज करूंगी और पूरी घटनाओं को रिवाइंड करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले को सही तरीके से समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और नेताओं के बयान एक एक करके देखना बहुत जरूरी है। ये क्लिप साफ बताती है कि परिवार की पीड़ा को कैसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आइए इन पोस्ट और वीडियो को बारी बारी करके देखते हैं। 19 साल का लड़का था, उसकी जो है जन्म हत्या जो है जेल में कर दी गई। जबरन जो है उठा के कई दिनों तक जो है पुलिस ने छुपा के रखा, बिना परिजनों को बताए। तो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी और हम लोगों का था कि उस परिवार से हम लोग जो है मिले और जो अन्याय जो हुआ है उस परिवार के साथ आज हम उनके परिवार के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और सारी बात की जानकारी लेकर के जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे ताकि जो है लोगों को न्याय मिल पाए। इस पहली वायरल क्लिप में राजद नेता तेजस्वी यादव मधुबनी जिले में स्थित रोशन यादव के पैतृक आवास पर पहुंचे दिखाई दिए। वो पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिल रहे थे और इसी दौरान उनका तेवर काफी आक्रामक और भावुक नजर आ रहा था। वो कैमरे के सामने दावा कर रहे हैं कि मात्र 19 साल के गरीब लड़के को पुलिस द्वारा जबरदस्ती उठाया गया, उसे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, शरीर पर करंट के निशान छोड़े गए और आखिर में जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव इस पूरी घटना के बहाने मौजूदा सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं और बिहार को एक पुलिस स्टेट करार दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इस भावनात्मक बयानबाजी के बीच एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि क्या रोशन यादव पर आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज नहीं थे? पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ कई FIR थी। दूसरी तरफ पुलिस और जेल प्रशासन का दावा है कि उन्होंने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव ने बिना किसी आधारित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने और पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया को पूरी होने से पहले ही अपना राजनीतिक फैसला सुनवा दिया? साफ है कि उनका पूरा फोकस इस दुखद घटना के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने पर ज्यादा नजर आ रहा है। और इस रेस में सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी है, जो वो भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं इस दूसरी वीडियो की। जब यहाँ से ले गया पुलिस, बोला नहीं क्यों ले जा रहे हैं? कुछ नहीं। कौन पुलिस ले गया आपको पता नहीं? भी पता नहीं। हाँ। बाद में पता चला कि रहीका थाना उठाया। कौन बताया? पता चला कि रहीका थाना में है। 27 तारीख से हम लोग 20 तारीख तक सभी जगह ढूंढ रहे थे, परेशान थे। पुलिस ने आपको कुछ नहीं बताया? नेट पर से नंबर निकाल करके हम सभी थाना में फोन कर रहे थे कि कहाँ आपके इधर है, आप लेके आए हैं मेरे भाई को, तो कोई नहीं बोला कि नहीं, तो कहीं से भी पता नहीं चला। आपका थाना कौन है? ये थाना अरेर थाना, लेकिन ले गया रहीका थाना। गाँव से रहीका थाना, तो फिर रहीका थाना में
हमको प्यास लगा, पानी पीने के लिए गए पीछे में, रहीका थाना के पीछे में। उससे पहले हमको सूचना मिला था कि मेरा भाई यहीं पे है, तो हम बोले कि सर मेरा भाई यहीं पे, हमको मिला दीजिए बस भाई से। तो नहीं मिला रहे थे, डांट रहे थे और भगा दे रहे थे। फिर जाते थे घूम के, फिर जाते थे घूम के, फिर भगा दे रहे थे। बहुत डांटते थे सब मिलके। आप अकेले गए थे? हम और माँ। अच्छा। उसके बाद हम पीछे गए पानी पीने के लिए, पीछे में कल है, तो पानी पीने के लिए गए तो खिड़की से मेरा भाई बोला कि यहाँ हूँ मैं। तो मेरा भाई खिड़की से बोला यहाँ हूँ, तो मम्मी हम लोग वहाँ से 2 मिनट बात किए। 30 तारीख को? हाँ, हम लोगों को तो 3 दिन तक वो थाने में था? हाँ। इस दूसरी वीडियो को देखिए जिसमें जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में परिवार के लोग अपनी आपबीती सुनाते हुए कह रहे कि 27 मई को रहीका थाना पुलिस ने रोशन को उनके घर से उठाया था। उन्हें लगातार 3 दिनों तक थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और परिवार को इसकी कोई कागजी सूचना तक नहीं दी गई। परिवार का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने रोशन से मुलाकात की तो उसने खुद पर हुए 3rd डिग्री टॉर्चर और करंट लगने की बात बताई थी। परिवार के अनुसार 31 मई को उसे छोड़ा गया, लेकिन महज आधे घंटे के अंदर ही उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और आखिर में 10 अगस्त को उसकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। इस क्लिप में प्रशांत किशोर एसएसपी से मुलाकात कर रहे हैं, पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी राजनीति की परतें साफ तौर पर देखी जा सकती है। पीके भी इस संवेदनशील मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे और संगठन के विस्तार के लिए एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका नमूना उन्होंने मीडिया के सामने भी दिखाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रोशन यादव वहाँ बिलाट गांव के अरेर थाना का एक लड़का है जिसको 27 मई को पुलिस ने अपेरेंटली गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया था और थाने में उसको टॉर्चर किया गया और बाद में 4 दिन के बाद जब लोगों को पता चला तो फिर उसको छोड़ा गया, फिर पुनः गिरफ्तार किया गया और अभी कारा में उसकी मृत्यु हुई है। उसको लेकर हम लोग परिवार वालों से मिले हैं। सिर्फ परिवार से ही नहीं मिले हैं, उस घटना की जांच के लिए कल परिवार के साथियों के साथ, परिवार के लोगों के साथ वहाँ के एसएसपी से भी मिले, जिन्होंने ये आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर दोषी पदाधिकारियों पर जांचों उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होगा तो 10 दिन के बाद मैं वापस फिर से वहां जाऊंगा। और जो उसका दूसरा पहलू है, कारा में जो उस लड़के की मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के साथ ही हम लोग डीएम से, चीफ सेक्रेटरी से सबसे मिलेंगे ताकि एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से कारा में अगर किसी की मौत होती है तो जो सजा का प्रावधान है, जो अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको लेकर फॉलोअप किया जा सकता है। चलिए ठीक। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने ये मुद्दा उठाया कि परिवार इस घटना को सुनियोजित हत्या बता रहा है, जबकि प्रशासन इसे आत्महत्या करार दे रहा है और एसएसपी ने 10 दिन में निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हर आर्म्स एक्ट के आरोपी की मौत पर इस तरह भारी राजनीतिक भीड़ जमा होती है या ये केवल राजनीति और समुदाय विशेष के नफा नुकसान से जुड़ा है। अब आपके सामने ये सवाल तो होगा कि कौन थे असल में रोशन यादव और क्या थी इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी। तो आपको सबको समझाते हैं। मूल रूप से मधुबनी के परकौली गांव में रहने वाले 19 से 20 साल के रोशन कुमार यादव अपने परिवार के इकलौते और अत्यंत गरीब बेटे थे, जिसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था और वो रहीका थाना क्षेत्र स्थित ननिहाल में रहते थे। घटनाक्रम की शुरुआत 27 मई को हुई, जब रहीका थाना पुलिस उन्हें उठा कर ले गई और परिवार का आरोप है कि उन्हें 3 दिन तक थाने में बंद रखकर बेरहमी से पीटा गया और इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए। इसके बाद 31 मई की सुबह छोड़ने के महज आधे घंटे बाद उन्हें दोबारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार कर मंडल कारा रामपट्टी भेज दिया गया। 8 अगस्त को जब परिवार जेल में उनसे मिला तो वो शारीरिक रूप से सामान्य थे, लेकिन महज 2 दिन बाद 10 अगस्त को अचानक जेल के अंदर फंदा लगाने की खबर सामने आई और सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिवार का दावा है कि उनके शरीर पर गंभीर टॉर्चर के निशान मौजूद हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है और फिलहाल इस मामले की प्रशासनिक जांच और अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। आइए अब इस पल के लिए इस पूरी गहमा गहमी को रोकते हैं और पॉज बटन दबाकर बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले की गहराई को समझते हैं कि आखिर सच क्या है। रोशन यादव की हिरासत में संदिग्ध मौत एक बेहद गंभीर मामला है, जिसे परिवार का दर्द और निष्पक्ष जांच की मांग पूरी तरह जायज है। हालांकि घटना के तुरंत बाद बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिहार को पुलिस स्टेट घोषित करना और प्रशांत किशोर का 10 दिन का अल्टीमेटम ये साफ दिखाता है कि सभी दल इस दुखद घटना पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं। राजद आज विपक्ष में बैठकर सरकार को घेर रही है, लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल का जंगल राज, जिसमें अपहरण, हत्या और जातीय नरसंहार आम थे और पुलिस या तो लाचार थी या अपराधियों के साथ एक बड़ा विरोधाभास पैदा कर, तब सत्ता में बैठे लोग ऐसी हिरासत मौतों पर चुप रहते थे। आज हर घटना को सरकार पर हमले का हथियार बनाना पीड़ित परिवार के दर्द का सम्मान नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है। आइए अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं और समझते हैं कि आज जो हो रहा है वो पहले भी होता था या अभी कुछ नया हो रहा है। लालू राबड़ी शासनकाल का वो दौर आज भी बिहार की जनता भूली नहीं है, जब राज्य में डर का साम्राज्य था। अपहरण को एक उद्योग की तरह चलाया जाता था, जहां व्यवसायी और आम नागरिक पूरी तरह असुरक्षित थे। बड़े बड़े जातीय नरसंहारों ने राज्य की साख को कलंकित किया था। थानों और पुलिस हिरासत में होने वाली टॉर्चर या मौतों पर तब भी विपक्ष आवाज उठाता था, जिसे सत्ताधीश दबा देते थे। आज वही राजद विपक्ष में रहकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रही और खुद को जनता का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव पुराने दौर की गलतियों के लिए माफी मांगने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का तरीका आज भी पुरानी शैली पर ही टिका हुआ है। रोशन यादव की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नेताओं को परिवार के भयानक दर्द से ज्यादा अपनी रैलियों और वोट बैंक की चिंता है। तो कुल मिलाकर रोशन यादव की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच और प्रशासनिक रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बीच विपक्षी नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलना और सरकार पर सवाल उठाना जारी है, जबकि राजद के पुराने शासनकाल के इतिहास को लेकर भी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ये तय करना जनता के हाथ में है कि इस पूरी स्थिति में वास्तविक न्याय की मांग हो रही है या केवल राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।